शुरू करते हैं केस। और हार्दिक पांड्या की एक रिपोर्ट जो है बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रही है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दीपक जी खबर यह है कि मतलब कि 20 करोड़ के आसपास लगभग हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में हमें पता है कि भाई कि ऊपर के ब्रैकेट के खिलाड़ी थे, बट उसमें दो अलग अलग ऑफर्स जो हैं डिस्कस हुए हैं उस रिपोर्ट में। अब उस रिपोर्ट में सच्चाई है क्या रियलिटी है, उसको डिकोड करेंगे और क्या कुछ वहां पर जो है हो सकता है उसको चलते हुए। तो मुंबई इंडियंस का है कि भाई मुंबई इंडियंस एक तरीके से बात ये आ रही है कि भाई कि शिवम दुबे और आयुष महात्रे, हमें ये दो दे दो और हार्दिक पांड्या ले लो। मुंबई चेन्नई का एक्सचेंज शिवम दुबे और आयुष महात्रे हमें दे दो, ठीक है। तो इसमें ये आ रहा है कि भाई इसके लिए तो मान नहीं रहे हैं, आयुष महात्रे को लेकर जो है उनकी रिजर्वेशन है, मतलब चेन्नई की, ये आया है। दूसरी चीज ये आ रही है कि भाई आप क्या करो, हमें महात्रे की जगह जो है दुबे, ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए भी, मतलब कैश भी। तो ये अब मतलब अजीब सी ये भी पॉसिबल नहीं है। दुबे ब्रेविस प्लस 10 करोड़ नहीं, ये वाला इतना ओवर, इतनी सब चीजें नहीं होती। प्लस इसमें जो लोगों ने एक चीज मिस करी वो ये है कि उसमें लगा हुआ था कि अगर हम देखें, इस रिपोर्ट का मैं हिस्सा बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि द लेटेस्ट स्पेकुलेशन हैज थ्रोन अप 2 पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस। तो ये रिपोर्ट जिसने फाइल करी, मेरा थोड़ा सवाल उनसे भी है और फिर मेरा सवाल वो भी है कि भाई ठीक है, आपने क्या कर दिया, ख्याली पुलाव हो गया ना। कि स्पेकुलेशन क्या होता है कि भाई ऐसी बात हो रही है, तो ऐसी बात में तो पॉसिबिलिटी में, जैसे जब हम कोई बात करते हैं कि यार इससे बेहतर ऑप्शन तो हुआ कि आप नेथन एलिस ले लो और अपना ब्रेविस ले लो, मतलब कि ये दो बंदे मांगो और आप हार्दिक पांड्या दे दो। तो हम इसके ऊपर भी एक कॉपी और रिपोर्ट पूरी फाइल नहीं कर सकते ना। तो ये पॉइंट मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब किस तरीके से अब ये आगे ट्रेड की पॉसिबिलिटी क्या है। हालांकि एक डेवलपमेंट ये भी आई है, शायद सुभान ने ही ट्वीट करते भाई कि एज ऑफ नाउ जो ट्रेड की जितनी डिस्कशन थी वहीं की वहीं है, कुछ और इनिशिएट आगे पीछे कुछ नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये ट्रेड ही मतलब एक टाइम को अगर सिर्फ प्लेयर होते ना कि यार कि ब्रेविस दुबे, अब ब्रेविस दुबे और 10 करोड़, ठीक है। ब्रेविस एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर आए थे उस टाइम पर, उनका साइनिंग सम कम रहा होगा। शिवम दुबे को भी जब साइन मतलब रिटेन किया था तो वो ऊपर के ब्रैकेट में नहीं थे, बट ठीक पैसे उनके भी थे। फिर आप कह रहे हो कि भाई 10 करोड़ भी, ठीक है, वो वैल्यू मैच हो जाएगी। आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है ब्रेविस के पैसे कम थे, मैं एग्जैक्ट अभी सम भी निकालता हूं। बट आपको क्या लग रहा था जब आपने सुना, ये पढ़ा कि मतलब 20 करोड़, ठीक है, 20-25 करोड़ की हार्दिक पांड्या की वर्थ रहेगी, जब वो हम बात करें भाई एज एन ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। बट चेन्नई के सारे समीकरण क्या लग रहा है आपको? एक रिपोर्ट जो शुरुआत में आई थी भाई कि पहले एक आई थी MS धोनी का बिल्कुल सही नहीं है, दूसरा आया था भाई कि MS धोनी चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या वहां पर हो। मैं जितनी देर में ढूंढने की कोशिश करता हूँ इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, पीछे जब ये रिटेन हुए कितने कितने पैसे थे, फिर मैं आपको बताऊंगा भी एग्जैक्ट। बट इसमें आपको क्या लग रहा है? और चेन्नई और मुंबई के बीच अगर ये ट्रेड होना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में जैसे जो नाम डिस्कस हुए हैं ये वैलिड हैं कि दुबे की बात हुई है, ब्रेविस की बात हुई है, महात्रे की बात हुई है। हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं तो खलील का भी डिस्कशन करते हैं, नेथन एलिस का डिस्कशन करते हैं। नूर की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं कि उनके पास अल्लाह गजनफर हैं, सैंटनर हैं ऑलरेडी। तो प्लेयर्स के नाम तो सही आए, बट ऐसा होते हुए नहीं होते हुए आपको लग रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हो? यार देखो, मतलब ये स्पेकुलेशन ही है मोस्टली जो चलती हैं। प्रैक्टिकल वे में आयुष मात्रे और शिवम दुबे अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि आयुष मात्रे एक यंग प्लेयर जो अच्छा भी कर रहे थे, मतलब फ्यूचर भी हैं, महाराष्ट्र से ही आते हैं, ऑब्वियसली मुंबई से ही खेलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। पर चेन्नई क्यों देगा आयुष मात्रे, जो उनके लिए एक अच्छा सौदा है। दूसरी चीज़ ये है कि शिवम दुबे प्लस ब्रेविस प्लस 10 करोड़, ये मेरे को उल्टा सबसे ज़्यादा बेकार डिस्कशन लग रहा है। इस पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। मतलब शिवम दुबे प्लस ब्रेविस मिलाकर आपने उन दोनों की कीमत सिर्फ 10 ही करोड़ लगाई है। शिवम दुबे की रिटेंशन प्राइस 2024 में जो आई थी 14 करोड़ होगी इनकी, 12 करोड़ रुपए। मतलब उनके जो 5 प्लेयर रिटेन हुए थे, ऋतुराज 18, जडेजा 18, पथिराना 13, दुबे 12, MS धोनी अनकैप्ड में 4 करोड़, तो 12 करोड़ के तो यही होंगे। जितना मुझे याद आ रहा है ब्रेविस पता नहीं 2 करोड़ थे शायद। ब्रेविस को कम कीमत मिली थी, बिकॉज आज आप उनको ऑक्शन में उतार दोगे, भले उनका लास्ट सीजन खराब गया, पर ब्रेविस कम से कम 7-8 करोड़ ले जाएंगे। हाँ। और ये दो, मैं कह रहा हूं इसके साथ आप शायद एक बॉलर की डिमांड रख सकते थे, किसी की खलील टाइप एंड ऑल। 2.2 CR इनके, तो ठीक है, वो 12 प्लस आपके 2 सवा 2 14 प्लस पैसे। अब यार हर चीज इवेल्युएट करके बराबर करने की जरूरत नहीं है ना, कि हार्दिक पांड्या को 16 जो प्राइस थी, आई थिंक 16 सवा 16 करोड़ थी उनका, क्योंकि उन्होंने बराबर बांटा था, तो जी उतने ही बने पैसे। आप प्लेयर में ऊपर नीचे रिक्वायरमेंट भी तो देखते हो। अगर मतलब सपोज मुंबई को अगर मिल रहे हैं, चलो मैं इसमें स्पेकुलेशन का ही गेम है, सच्चाई मैं एक कर देता हूं कि चेन्नई गए, ठीक है, हम तुमको दुबे प्लस ब्रेविस प्लस 10 करोड़ दे रहे हैं, प्लस तुम हार्दिक के साथ तुम हमें वो दे दो अपना, क्या कहते हैं, दीपक चाहर वापस।
रखवाओ दीपक चहर से नई बॉल करवाएं चेन्नई के लिए, पुराने बॉलर वो अभी जो हैं देखे कैसा है वो उनका। नहीं रखेंगे भाई अब वो वक्त चले गया जब उन्होंने रखा हुआ था। अब माही भाई भी नहीं है वहां पर, तो ये मैं डील आपकी जो है यहीं पर खारिज हाँ, करता हूं। मैं स्पेकुलेशन ही बोल रहा हूँ, इसको मैं स्पेकुलेट भी नहीं होने दूंगा। बट ये देखो, ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि खबर बड़ी तेज चल रही है, बात बड़ी ज्यादा हुई है, उस पर चर्चा भी चल रही थी। तो ये एक तो उसी रिपोर्ट में देखो कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है कि उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि स्पेकुलेशन है, वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है कि वो स्पेकुलेशन है, वो वहां पर उन्होंने बताया किस सोर्सेज की कोई कोट्स आते हैं ना कि भाई की बात हुई है। देखो लास्ट जो ऑफिशियल वर्ड्स आए उन्होंने मना ही किया ट्रेड को, ऐसा नहीं कि ट्रेड की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर नहीं हो रही हैं। बट चेन्नई में कहीं ना कहीं हमने ये बात करी कि ट्रेड का जो पूरा डिस्कशन है कॉम्प्लिकेट भी करता है चीज़ों को। हार्दिक पांड्या चेन्नई के लिए एक परफेक्ट फिट है इन टर्म्स ऑफ जो उनको फिनिश के लिए एक बंदा चाहिए, एक ऑलराउंडर मिल जाएगा चेन्नई के लिए। हम बार बार बात भी करते हैं कि जो अश्विन के साथ शो होता है वहाँ पर डिस्कस करिए, उन्होंने टीम बनाई जहाँ पर जेमी वॉर्टन ऑलरेडी आपके पास है। हार्दिक पांड्या ट्रेड जो कि एक पॉसिबिलिटी है, रियल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ट्रेड में ऑप्शंस कैसे, समीकरण क्या बनते हैं, हो सकता है। और अगर नहीं भी होता तो आप ऑक्शन में जो है बेन स्टोक्स को भी ले सकते हो। आपको अपने कुछ प्लेयर्स को ऑफलोड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ट्रेड में अगर आपको हार्दिक मिल जा रहे हैं और आपके पास इनफ पैसा रहेगा कि आप बेन स्टोक्स भी ला सकते हो, तो आपकी टीम बढ़िया बन जाएगी। बट देन हाँ, बेन स्टोक्स किस पोजीशन पर कितने यूटिलाइज होते हैं वो हमारा अलग अलग, हमारा एक परसेप्शन रहता है। जैसे मुझे लगता है 1 2 3 ज़्यादा बेहतर है, बट उस केस में चेन्नई को 4 5 6 में करने पड़ेंगे। अब 5 नंबर पर आपको हार्दिक पांड्या मिल गए हैं, 4 नंबर पर आप कार्तिकी खिला रहे थे, तो शिवम दुबे अगर आपके चले गए और फिर शिवम दुबे के साथ टीम आपकी मुश्किल भी है। बट हार्दिक पांड्या इस टाइम पर जो है वैल्यू तो ऐड करेगा और नजर 10 करोड़ आप कहाँ से दोगे फिर इन दोनों को निकाल कर, फिर को आपको किसी को रिलीज ही करना है, वो पैसे आप ऑक्शन में मिनी ऑक्शन में यूटिलाइज कर सकते हो फिर आप बेन स्टोक्स कैसे लोगे अगर 10 करोड़ उधर भी दे दोगे इन दोनों को? ये तो मतलब किसी चीज का वैलिड नहीं बनता ना। मैं बेन स्टोक्स नहीं कह रहा हूं, कोई और अच्छी चॉइस है। ये डील अगर ये डील ट्रांसफॉर्म हो जाती है रियलिटी में तो ये मुंबई का सबसे बड़ा गेम होगा। ये फिर ऐसा होगा कि आपने मतलब क्या गैम्बल कर दिया। चेन्नई के इतना बेवकूफ बनेगी नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज क्या होता है कि चलो मैं कह रहा हूँ कि शिवम दुबे की मेरे को तो ये ऑन पेपर जिसकी भी रिपोर्ट है, मतलब सॉरी टू से, मेरे को ये रिपोर्ट पे भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी लग रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि चेन्नई के लिए आप एक टाइम को बोलो कि ऐसा नहीं कि पैसे मैच करने की बात। सपोज ऐसा होता है कि एक शिवम दुबे चलो जी हम दे रहे हैं, एक यंगस्टर आप साथ में दे रहे हो, चाहे ब्रेविस है चाहे म्हात्रे, जो आपको आगे सर्व कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि एक जी शिवम दुबे दे रहे हैं और एक आप मान लेते कि राहुल चहर दे रहे हैं और फिर 10 करोड़ दे रहे हैं, तब भी एक टाइम को बंदा समझ जाता है कि बोलता है कि चलो ठीक है शिवम दुबे के साथ कितना फ्यूचर, शिवम दुबे राहुल चहर तो 10 करोड़ समझ में आ जाता है। 10 भी तब भी ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, 5 करोड़ कि 8 करोड़ 7 करोड़ थाला फॉर अ रीजन कर देते हैं। पैसे नहीं दे रहे शिवम दुबे, राहुल चहर और कोई और प्लेयर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ और ही दे रहे हूँ। हाँ बट वो एक बात बताओ, मतलब मुंबई, मैं कह रहा हूँ शिवम दुबे, ब्रेविस और 10 करोड़ से अच्छा है उर्विल के लिए एक बार डिमांड करे। उर्विल को तो वैसे भी नहीं खिलाते। अब मामला यही कर लो, डिमांड कर लो ना। मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड में मामला सारा यही तो मतलब उर्विल एक अच्छा नंबर 3 हो सकता है मुंबई के लिए, मुझे लगता है। ओपन करा लेना, ओपन करा लेना, आपके पास तो ओपनर की भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कल को ओपनर की प्रॉब्लम पड़ती है, देखो अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर जो जिसमें मुंबई का फायदा सबसे ज्यादा है वो कहीं ना कहीं डील लग रही है राजस्थान रॉयल्स से कि अगर आप यशस्वी जायसवाल को तोड़ पाओ वहां से, हाँ, वो सीधे परफेक्ट बन रहा है। ना पैसा देना ऊपर, ना प्लेयर देना, ये दो वो लो। और कहीं ना कहीं ठीक है हार्दिक की परफॉर्मेंस एक सवाल रहेगी, बट राजस्थान के लिए भी सही हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर मिल जा रहा है। और मुंबई दूसरा एक पुश जो लग रहा है कि मतलब जैसे सैम करन उनकी अभी 100 वाली टीम के कैप्टन है, तो वहां से भी डिस्कशन लगा। रोहित शर्मा पहुंचे भी हुए थे ओपनर में, 100 का जो एमआई का ओपनर हुआ था वहां थे भी। अब सैम करन और राजस्थान के बीच भी होता ना कि जब वो छोड़ कर गए तो संगा ने बयान भी दिया था कि भाई अगर पहले पता होता बाद में पता होता, थोड़ा सा मतलब मिसकम्युनिकेशन टाइप की। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ ये वाली डील में कितना पॉसिबिलिटी है, मुझे तो मतलब जो आप भी कह रहे हैं कि मेरे को कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मेरे को ब्रेविस प्लस दुबे, ये मेरा मतलब शुरुआत से कहना था कि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मात्रे मेरे को पता था कि नहीं दे सकते। पर हाँ, अगर थोड़ी सी मतलब वहाँ नेगोशिएशन होगी तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रेविस दुबे उर्विल पर करो नेगोशिएशन। ये उसका पार्ट ही रहेगा। अगर ये 3 मिल गए मुंबई की पूरी टीम बन जाएगी। हाँ, ये उसका पार्ट ही रहेगा। और मुंबई का भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए अगर आप वैसे देखोगे तो मुंबई इंडियंस का स्क्वाड में अभी कितने ओवरसीज हैं, ठीक है वो रिलीज भी हो जाएंगे आपके आगे। बट अगर हम कह रहे हैं कि जैसे हमने एक डिस्कशन किया कि ब्रेविस एलिस, तो 2 और ऊपर हो गए ना, तो मेरे ख्याल से 8 तो पहले ही हैं उनके पास। कुछ रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के लिए जो है वहाँ पर जो चीज़ें देखेंगे और उसके बाद जो आप सारी की सारी चीज़ें देख रहे हो, तो आपको ठीक है वो रिलीज़ आप कर सकते हो। बट किन किन को आप रिलीज़ कर रहे होंगे, अब इनके ओवरसीज़ जो साइनिंग्स हैं अभी ऑलरेडी, उन पर अगर नज़र डालें मुंबई इंडियंस के लिए। क्योंकि अगर आप चेन्नई से ओवरसीज़ में अगर एक ब्रेविस का नाम आ रहा है या कल को कोई एलिस का नाम आ जाए, इंडियन प्लेयर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके ओवरसीज़ में रिकल्टन अभी तो ये रखेंगे एज ऑफ नाउ,
शर्फेन रदरफोर्ड का पता नहीं रखेंगे 2 ओवरसीज़ ये हो गई हैं, ठीक है। फिर आपका क्विंटन डिकॉक एक ओवरसीज़ प्लेयर है, शायद आप छोड़ सकते हो, बट नंबर 3 हो जाता है। कॉर्बिन बॉश को शायद आप अभी रखोगे, विल जैक्स को भी आप रखोगे, 5 ही हो गए, ठीक है। फिर मिचेल सैंडनर आपके पास है, ट्रेंट बोल्ट आपका प्यार मोहब्बत है कुछ वो है, अला गजनफर है, केशव महाराज बाद की साइनिंग है। तो 9 नाम अभी आपके पास हैं, जिनमें से चलो केशव महाराज सीधे आप रिलीज़ कर सकते हो, शायद आप क्विंटन डिकॉक को भी आप रिलीज़ कर दो, तो स्लॉट वैकेंसी खुल जाएगी आपके लिए। मतलब ओवरसीज़ आपको जो 4 मैच करना है, चाहो तो आप भाई ट्रेंट बोल्ट सैंटनर में से एक को बड़े प्यार से छोड़ सकते हो, जो आपको छोड़ने भी चाहिए। और इवन जो हमने बात करी शर्फेन रदरफोर्ड को भी चाहो तो छोड़ सकते हो वहाँ चीज़, क्योंकि शर्फेन रदरफोर्ड सिर्फ एज अ बैटर यार आईपीएल में आई डोंट थिंक हमने, चाहे वो गुजरात में थे चाहे मुंबई में थे, कभी लगा कि वो मैच जिता सकते हैं। नहीं उस जगह पर ब्रेविस को रखोगे कभी वो फिर भी कर देगा, और अभी उसका थोड़ा वक्त भी चल रहा है, तो वहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बनती है। लेकिन ये जो अभी डील चल रही है, इस डील में तो यार हमें पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही हैं, बट हाँ हार्दिक पांड्या इज़ अप फॉर द ग्रैब्स। चेन्नई सुपर किंग्स भी उनको देख रही है, राजस्थान भी देख रही है, केकेआर भी देख रही है, इवन बाकी फ्रेंचाइजीज भी देख रहे हैं, आरसीबी का भी लिंकअप हुआ है, कोई भी चाहेगा। बट वो डील कैसे क्रैक होती है, ट्रेड विंडो भी आपका ऑक्शन तक, अभी वो हलचल कम होगी, जब आपकी रिलीज लिस्ट आएगी ना तब वो हलचल ज़्यादा तेज़ होगी। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पर।